आज हम पढ़ेंगे एंटीजन एंड एंटीबॉडी के बारे में। और अगर इसमें हम सबसे पहले बात कर लें एंटीजन की कि एंटीजन क्या है, तो हम कहते हैं कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो क्या करता है, जो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। इम्यून सिस्टम कौन सा वाला सिस्टम है? हमारा दिफाई निज़ाम। उसको जो एक्टिवेट कर देते हैं उन सब्सटेंसेस को कहा जाता है कि वो क्या है, वो एंटीजन। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं जो कैपेबल है स्टिमुलेटिंग इम्यून रिस्पॉन्स। और इम्यून रिस्पॉन्स में भी खास तौर पे हम कहते हैं कि जो हमारी लिम्फोसाइट्स हैं, लिम्फोसाइट्स कौन से होते हैं? लिम्फोसाइट्स जो हैं वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जिनमें ये सलाहियत होती है कि वो इन्फेक्शियस एजेंट के साथ, मतलब ये कि उन वाले एजेंट्स के साथ जो किसी बीमारी की वजह बन सकते हैं, उनके साथ ये फाइट करते हैं और हमारी बॉडी को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं, किसकी डायग्राम दिखाई हुई है? एंटीजन की डायग्राम दिखाई हुई है। और अगर हम एंटीजन की बात करें तो हम देखते हैं कि इनकी जो सर्फेसेस होती हैं उनको क्या कहा जाता है? वहाँ पर खास किस्म के रीजन्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो हैं जिन्हें मार्कर्स कह रहे हैं, इन्हें एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स भी कहा जाता है। अब अगर हम फर्दर देखें तो हम कह सकते हैं कि जो एंटीजेंस है उसको डिवाइड किया जा सकता है टू में। उसमें हम देखते हैं अगर फर्स्ट की बात करें तो वो है फॉरेन एंटीजन। इसी तरह से अगर हम सेकेंड डिवीजन की बात करें तो वो है ऑटो एंटीजन। अब फॉरेन का क्या मतलब होता है? जो बाहर से आए। तो अगर हम फॉरेन एंटीजन को थोड़ा सा डिटेल में देखें तो जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम देख रहे हैं, किसकी डायग्राम है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि इतना छोटा, इतना स्मॉल हो कि हमें आम आंख से नजर ना आए, उसके देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़े। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं बैक्टीरिया, और इसके साथ क्या नज़र आ रहे हैं हमें? वायरस। तो फॉरेन एंटीजन्स कौन से हैं? जो ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, मतलब ये कि बॉडी के बाहर प्रेजेंट होंगे और बॉडी के बाहर से बॉडी के अंदर आएंगे। अब इसमें अगर हम एग्जांपल्स देखें तो हम देख रहे हैं कि इसमें क्या हो सकता है। इसमें हम देख रहे हैं वायरसेस हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि अभी हमने बात की थी, उसमें बैक्टीरिया और प्रोटोजोन्स हो सकते हैं जो क्या कर सकते हैं, जो किसी बीमारी की वजह बन सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि अगर किसी पर्सन को सांप काट जाए तो जो उसमें जहर होता है उसको क्या कहते हैं कि स्नेक वेनम, मतलब जो सांप का जहर है उसे स्नेक वेनम कहा जाता है, उसमें जो सब्सटेंसेस प्रेजेंट है। इसके अलावा अगर कोई ऐसी खुराक खा ली जाए जो उसमें कुछ हम कहते हैं कि सर्टेन प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, और वो वाली प्रोटीन्स क्या हैं? बायोमोलिक्यूल्स, जो कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से मिलकर बने हुए कुछ ऐसे खास किस्म की प्रोटीन्स हैं जो क्या है, जो बॉडी के लिए सही नहीं है, वो भी एज अ एंटीजन काम कर सकती हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि अगर एक पर्सन का ब्लड जो है वो दूसरे पर्सन में लगाया जाए तो उसमें कुछ ऐसे कंपोनेंट्स मौजूद हो सकते हैं जो कि क्या एक्ट कर सकते हैं, जो एज अ एंटीजन। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कंपोनेंट ऑफ सीरम एंड रेड ब्लड सेल्स फ्रॉम अदर इंडिविजुअल, मतलब ये कि किसी पर्सन से जो है जब ब्लड लगाया जाएगा तो उसके ब्लड में मौजूद जो है कुछ सब्सटेंसेस, उसको जो इम्यून सिस्टम है वो क्या रिकग्नाइज करता है, वो उसको रिकग्नाइज करता है एज अ फॉरेन एंटीजन। और जब वो उसको रिकग्नाइज करेगा एज अ फॉरेन एंटीजन तो फिर क्या होगा? हमारा इम्यून सिस्टम, मतलब ये कि जो दिफाई निज़ाम है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब अगर हम इसकी दूसरी टाइप की बात करें जो हम कह रहे थे कि ऑटो एंटीजन है। ऑटो मीन्स सेल्फ, ठीक है, मतलब ये कि जो बॉडी के अंदर हैं, तो हम कहते हैं कि ये कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं? विद इन द बॉडी। नॉर्मली जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जो हमारा दिफाई निज़ाम है, उसमें ये एबिलिटी, उसमें ये सलाहियत होती है कि वो सेल्फ और नॉन सेल्फ को आपस में डिस्टिंग्विश कर सकता है। मतलब ये कि सेल्फ जो उसकी बॉडी के हैं और नॉन सेल्फ हम कहते हैं कि जो उसकी बॉडी के सेल्स नहीं हैं, उसको पहचान होती है कि कौन से उसके सेल्फ हैं, कौन से उसके अपने सेल हैं, कौन से नॉन सेल्फ हैं, कौन से उसके अपने सेल्स नहीं हैं। लेकिन अगर किसी पर्सन को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाए, मतलब ये कि उसके अपनी बॉडी के सेल्स को जो इम्यून सिस्टम है, जो दिफाई निज़ाम है, अगर वो उनको पहचाने एज अ नॉन सेल्फ, मतलब ये कि उनको ये कंसिडर करे कि वो उसके अपनी बॉडी के सेल्स नहीं हैं, तो फिर क्या होगा? फिर इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। जब इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा तो वो क्या करता है, उसमें बहुत सारे मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाते हैं, और उन मैकेनिज्म में से एक है जिसमें हम कहते हैं कि एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं। अब अगर हम एंटीबॉडीज़ की बात करें कि एंटीबॉडीज़ क्या हैं, तो हम कहते हैं एंटीबॉडीज़ को इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहा जाता है। इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है? ये एक हम कह रहे हैं कि प्रोटेक्टिव प्रोटीन है जो कौन प्रोड्यूस करता है? जो हमारा इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस करता है। और ये कब प्रोड्यूस होती हैं? जब हमारी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल आता है, मतलब ये कि जब हमारी बॉडी का एक्सपोजर जो है वो किसी ऐसे पार्टिकल के साथ हो जिसको वो
रिकग्नाइज करेगा नॉन सेल्फ या फिर वो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जैसे कि वायरस बैक्टीरिया है, तो फिर उसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जो दिफाई निज़ाम है, वो एक्टिवेट हो जाएगा और एक्टिवेट होने के बाद एंटीबॉडीज़ बनाता है। एंटीबॉडी जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं वाई शेप्ड हमें नज़र आ रही है। इसके ऊपर हम देख रहे हैं ये वाला जो रीजन है इसे क्या कहा जाता है, बाइंडिंग साइट। अब अगर हम एंटीबॉडी को गौर से देखें तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों की दोनों वाई शेप हैं, लेकिन इनकी जो बाइंडिंग साइट है वो डिफरेंट है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये दोनों की दोनों बाइंडिंग साइट जो हैं वो डिफरेंट हैं। बाइंडिंग साइट क्यों डिफरेंट होती है? क्योंकि एंटीबॉडी जो है वो स्पेसिफिक होती है हर एक एंटीजन के लिए। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये वाले जो एंटीजन है ये कहाँ पर आके बाइंड कर सकता है, इस एंटीबॉडी के साथ, मतलब ये किसके लिए स्पेसिफिक है, इस वाले एंटीजन के लिए। इसी तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो एंटीजन है ये स्पेसिफिक है किसके लिए, इस वाली एंटीबॉडी के लिए। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जब कोई भी एंटीजन बॉडी में एंटर होता है तो एंटर जब होगा तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है पहले वो उसको पहचानेगा, पहचानने के बाद वो एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देगा। जैसे कि हमने ऊपर बात की थी कि जो इम्यून सिस्टम है, जो दिफाई निज़ाम है, उसमें ये सलाहियत होती है कि वो रिकग्नाइज कर सकता है फॉरेन पार्टिकल को, या फिर हम कहते हैं कि जो एंटीजन है, अब अगर हम ये देखें कि उसको किस तरह से रिकग्नाइज करता है तो उसमें हम देखते हैं कि एंटीजन के ऊपर जो है वो ख़ास किस्म के मॉलिक्यूल्स होते हैं, या उनकी सरफेस जो है वो जो सेल्फ है, मतलब ये कि जो बॉडी के अपने सेल्स हैं उससे मुख्तलिफ होती है, जिसकी वजह से जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है और एक्टिवेट होकर वो फर्दर एंटीबॉडीज़ बनाता है। अब जब हम देखते हैं कि अगर कोई एंटीजन जो है वो बॉडी में एंटर हो गया है तो उसको एलिमिनेट करने के लिए, मतलब ये कि बॉडी से बाहर निकालने के लिए जो बहुत सारे मैकेनिज्म्स स्टार्ट हो जाते हैं, उनमें से एक मैकेनिज्म जो है वो एंटीबॉडी प्रोडक्शन का था, जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया था। अब अगर हम ये देखें कि एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस किस तरह से होती है तो उसमें हम देखते हैं कि हमारे जो इम्यून सिस्टम में ख़ास किस्म के सेल्स हैं जिन्हें कि वाइट ब्लड सेल्स कहा जाता है, इस तरह से हम देखते हैं कि उनमें क्या प्रेजेंट है, बी लिम्फोसाइट जिन्हें कि बी सेल्स कहा जाता है। अब जब बी सेल्स हैं ये क्या करते हैं, जब हम कोई भी एंटीजन बॉडी में एंटर होता है, हम देख रहे हैं इनिशियल इनकाउंटर विद एंटीजन, कि जब एंटीजन कोई बॉडी में एंटर हुआ तो ये जो सेल्स हैं जो कि बी सेल्स हैं जिन्हें कि बी लिम्फोसाइट कहा जाता है, ये एक्टिवेट हो जाते हैं क्योंकि एंटीजन जो है वो बाइंड करता है टू आर रिसेप्टर ऑन अ स्पेसिफिक बी सेल। अब रिसेप्टर की बात की जाए तो हम कह रहे हैं वो वाली खास जगह है जहाँ पर एंटीजन जाके बाइंड करता है, उसे कहेंगे रिसेप्टर। अब जब एंटीजन बी सेल के साथ अटैच हो जाता है तो अटैच होने के बाद जो बी लिम्फोसाइट हैं वो फर्दर प्रोलिफरेट होना शुरू हो जाते हैं, उनका नंबर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, क्लोन बनते हैं। क्लोन मतलब ये कि उसी जैसे और बहुत सारे सेल्स बनते हैं। जब बहुत सारे क्लोन्स बन जाते हैं, जब बहुत सारे उस जैसे सेल्स बन जाते हैं, जब वो मेच्योर हो जाते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है प्लाज्मा सेल्स। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर इन सेल्स की बात की करें कि ये वाले कौन से हैं, ये जो तीन हम देख रहे हैं ये प्लाज्मा सेल्स हैं। प्लाज्मा सेल्स जो हैं जो क्या कर सकते हैं, जो एंटीबॉडी को सिक्रीट कर सकते हैं, या फिर हम कहते हैं कि जो एंटीबॉडी सिक्रीटिंग सेल्स हैं बी सेल्स, उन्हें प्लाज्मा सेल्स कहा जाता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि ये वाले जो सेल्स हैं वो एक और तरह के सेल्स प्रोड्यूस करते हैं जिन्हें मेमोरी बी सेल्स कहा जाता है। मेमोरी का मतलब याददाश्त। तो ये वाले जो मेमोरी सेल्स हैं या मेमोरी बी सेल्स हैं ये क्या करते हैं, ये उस एंटीजन को याद रखते हैं ताकि दोबारा से अगर वो एंटीजन बॉडी में एंटर हो तो फ़ौरन से एंटीबॉडीज़ बनाई जा सकें। तो ये हमने देखा कि किस तरह से एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस किया एंटीजन एंड एंटीबॉडी के बारे में।